how are you all? I'm sure you all are doing perfect and enjoying your studies too. So children, let's begin with our very first chapter, which is families on the move. कुछ फैमिलीज आपने देखा होगा वो मूव करती हैं, ज़्यादातर फैमिलीज मूव करती हैं काम के लिए। जब फादर को आपने देखा होगा दूसरी जगह उनका ट्रांसफ़र हो जाता है या उनको काम मिलता है, तो काम के सिलसिले में वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। तो मूवमेंट और किस किस रीज़न से होता है ये इस चैप्टर में हम पढ़ के जानेंगे। Suppose one of your classmates has recently shifted to your city. Talk to him, her about her experiences related to the movement from one place to another. This can be done in the form of an interview comprising the following points: where did he, she live before, whether they have ever moved from one place to another, whether they were able to settle happily or they had to face problems. तो आपके क्लास में एक क्लासमेट आया है, ठीक है, वो रिसेंटली आपकी सिटी में शिफ्ट हुआ है, तो आपको उससे उसके एक्सपीरियंस के बारे में पूछना है कि कैसे उसने मूव किया, क्यों वो मूव उसने यहाँ पे किया, पहले वो कहाँ रहता था, क्या क्या डिफरेंसेस या क्या क्या प्रॉब्लम उसने फेस की सेटल होने के लिए। Earlier in India, extended families often lived under one roof. They lived there happily and followed their family occupation. But now the conditions have changed. The people started to move due to wanted and unwanted reason. तो बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं, कुछ वांटेड है, कुछ अनवांटेड रीज़न है जिनकी वजह से हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। पहले के टाइम पे जो लोग हुआ करते थे वो अपना फैमिली ऑक्यूपेशन ही फॉलो करते थे। अगर कोई कुम्हार है तो उसका बेटा भी कुम्हार होगा, आने वाली जनरेशन भी क्या होगी, कुमारी होगी। द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन ऑर्डर टू फाइंड वर्क और बेटर लिविंग कंडीशन इज कॉल्ड migration. The people who migrate is called migrants. The migration of people from one country to another is called international migration. तो ये कंट्री के अंदर ही नहीं होता, स्टेट्स के बिटवीन ही नहीं होता, बल्कि कंट्रीज से दूसरी कंट्रीज भी लोग जाते हैं, जिसे इंटरनेशनल माइग्रेशन कहा जाता है। पीपल हु मूव फ्रॉम देयर ओन कंट्री टू सेटल इन अनदर कंट्री आर कॉल्ड immigrants. These immigrants are called immigrants in the country where they move, or people who come to live permanently in a foreign country are called immigrants. तो जहाँ जाकर ये जिस कंट्री पे जाकर के रहते हैं उनके लिए people जो है immigrants कहलाते हैं। Why do families move? Family move क्यों करती है? Families move to due to many reasons like better work opportunities and job, education, transferable jobs, natural disasters, demolition, or even due to the government acquiring land. Some of them are given below. तो बहुत सारे रीजंस हैं, ठीक है, जैसे कि ट्रांसफरल जॉब होती है फादर की, कुछ नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं जॉब और एजुकेशन की वजह से। तो पहला यहाँ पर रिजल्ट दिया गया है ट्रांसफरेबल जॉब का। सम जॉब रिक्वायर फ्रीक्वेंट शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सच जॉब्स आर कॉल्ड ट्रांसफरेबल जॉब। जैसे आर्मी वगैरह के जो लोग होते हैं वो उनकी पोस्टिंग होती रहती है, एक जगह वो सेटल नहीं रहते। फॉर इंस्टेंस रिशूज फादर वर्क्स विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ही हैज़ अ ट्रांसफरेबल जॉब विच मेक्स हिम टू ट्रेवल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो उनकी जॉब की कंडीशन ही होती है एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना। हर मदर इज इन सेंट्रल स्कूल एज अ टीचर हु ऑल्सो नीड्स टू ट्रेवल टू places for her promotion. Rishu and her younger brother travel with their mother because they study in central schools. Rishu is now in class 5th and this is the third school she has been to. But she does not mind that because she loves going to new places and meeting new people. She keeps in touch with her old friends through letters and internet. अब उसकी जो मदर है वो सेंट्रल स्कूल में जॉब करती है और उनकी भी जॉब कैसी है, ट्रांसफरेबल है, तो एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रांसफ़र होती रहती हैं। Displacement of communities. Sometimes people are forced to migrate and shift to other places. This is called displacement. For instance, Imo's family used to live in a village on the banks of a major Indian river. They collected wood from the forest close by and grew cereals and vegetables like potato and yam. अब यहाँ पे आपका इंस्टेंस दिया गया है, एग्जाम्पल दिया गया है उन लोगों का जो विलेजेस में रहते हैं और जो क्या करते हैं, खेती बाड़ी वगैरह करते हैं। व्हेन द गवर्नमेंट अनाउंस द बिल्डिंग ऑफ अ डैम ऑन द रिवर, इमो एंड हिज नेबर्स वर आस्क्ड टू मूव. They were told that the rising of the river waters as a result of the dam would flood their village. They were offered a place at higher level around 15 kilometers south of their home. This place was from the river and also from the forest on which Imo's family depend for wood.
अब वो रिवर के पास रहते हैं, लेकिन उस रिवर पे गवर्नमेंट को क्या बनाना है, डैम बनाना है, ठीक है। तो उनको वो आसपास की जगह क्या करनी है, एक्वायर करनी है। तो वो उन लोगों को कहते हैं कि तुम दूसरी जगह शिफ्ट हो जाओ। Thus, while there was not as fertile as the land near the river, Imo's father spoke to the government representatives and asked for a place closer to the lake that would be formed by the dam. He also asked for fishing rights there. The official promised him that this would be given to him and to other members of the community once the dam was completed in about 3 years. He also promised the displaced family a sum of money to help them survive while the dam was being built. तो बदले में जो लोग होते हैं ना, वो सरकार से चाहते हैं कि हमें एक अच्छी जगह दी जाए जहाँ पे हम खेती वगैरह कर सकें, ठीक है। तो सरकार जो है ये उनको प्रॉमिस करती है कि तुम्हें जहाँ दूसरी जगह भेजा जाएगा वहाँ तुम्हें मनी के साथ भेजा जाएगा और तुम्हें प्रॉपर एक लैंड मिलेगा खेती वगैरह करने के लिए। Reflect time, Meet has to go with his village people to other places. Can there be some arrangements during that time so that children of Meet's village continue their studies? What kind? अब मीत जो है उसके लोग जो हैं वो कहाँ हो रहे हैं, दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं, ऐसा अरेंजमेंट वहाँ पे किया गया है, ठीक है। अब बच्चे जो है वो जब नई जगह जाते हैं तो वहाँ पे भी उनको स्कूल वगैरह चाहिए होते हैं। Moving away from danger, sometimes homes are destroyed by natural calamities such as earthquakes and floods. Some other times consequent to continuous droughts, the water body in the area dry up. Hence, people are forced to leave their homes and move to safer places. When there is a war between two countries or powers, people leave their homes and take shelters in another country or place to escape being looted and assassinated by the enemy force, violence and danger. Such people are called refugees. This shifting is mostly temporary. During such times, the people move away in large number and return to their homes after the situation becomes normal or when there exists no danger to their lives. कुछ जगहें ऐसी भी होती है जहाँ पर नेचुरल कैलामिटीज़ बहुत ज़्यादा आती हैं, जैसे अर्थक्वेक वगैरह, फ्लड्स वगैरह देखने को मिलते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे जगह के जो लोग होते हैं उनको भी एक दूसरी जगह क्या करना होता है, शिफ्ट करना होता है। कभी कभी लड़ाई छिड़ जाती है, उसकी वजह से भी लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। Impacts of moving from one place to another can have both positive and negative impacts. However, sometimes when families move from one place to another or migrate, they have to face many problems. एक जगह से दूसरी जगह जाना आसान नहीं होता, बहुत सारी problems एक family को झेलनी पड़ती हैं। It affects their family life. Children have problem in adjusting in a new environment. People in new environment made them feel like an unwelcome guest. The elderly members of the house are left alone when the young generation migrate. तो ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ती है। जो फैमिली लाइफ है वो इफ़ेक्ट होती है, ठीक है। बच्चों पे भी काफ़ी इसका असर पड़ता है क्योंकि एक एनवायरनमेंट दूसरे एनवायरनमेंट में वो जाते हैं तो वो उनका जो एनवायरनमेंट का इफेक्ट है वो उनकी हेल्थ पे पड़ता है। लोग जो होते हैं उनको अनवेलकम गेस्ट की तरह देखा जाता है दूसरे लोगों के द्वारा, और जो एल्डरली मेंबर्स होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, उनको घर पे अकेला छोड़ दिया जाता है यंग जनरेशन के द्वारा जो माइग्रेट हो जाती है। Changes in the family structure. We have seen people move out of a place and away from their families for various reasons. These people may form a smaller family unit which may have different beliefs and ideas. People's beliefs and practices may also vary from generation to generation. Most of the families in the past were joint families. In joint families, different members like grandparents, aunts, uncles and their children, everyone lived together as a single family. Every member helps each other in all works. They used to share the happy moments as well as the sorrows. The old people used to be with the children and help them in many ways. The children were told stories, unknown things were clarified by the old people, meals were taken together. पुराने ज़माने में क्या होता था, सारे के सारे जो लोग होते थे एक फैमिली मेम्बर के, वो एक ही छत के नीचे रहते थे। उसमें दादा दादी होते थे, अंकल आंटी होते थे, मदर फादर होते थे, बच्चे होते थे, ठीक है। ये लोग जो थे ये आपस में रहते थे और एक दूसरे का काम में भी हेल्प करते थे। Nowadays the number of family member in a family is decreasing day by day. Now it is the parents and their children which are seen in nuclear families. They are not taking proper care of grandparents and other members. आजकल क्या ज़माना हो गया है, छोटी फैमिलीज़ का चलन हो गया है, सिर्फ पेरेंट्स रहते हैं, उनके बच्चे रहते हैं। जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको टोटली इग्नोर कर दिया जाता है।
With changing times, many customs and traditions have changed. Earlier, women were only seen in the role of homemakers. Today, women are managing work outside the home too. Men take an active part in various household activities so that women do not have to do all the work at home. Children also help their parents with various household jobs. Some values, however, remain unchanged. The younger members are respectful towards the elders. Elders also love and take care of the youngs. To teach children about values and rules, sometimes elders have to be strict with them. आजकल क्या हो गया, जो घर की लेडीज़ होती हैं, पहले के टाइम पे क्या होता था, वो सिर्फ घर के काम करती थी, लेकिन आजकल की लेडीज़ बाहर जॉब के लिए जाती हैं, घर के काम भी करती हैं. अब जो मेन हैं, जो पहले घर के काम नहीं करते थे, अब वो करने लगे हैं. इवन जो बच्चे हैं वो भी अपने माँ बाप की घर के कामों में हेल्प करते हैं. तो कुछ वैल्यू जो है वो अभी तक चेंज नहीं हुई हैं. Brushing up, families move because of transferable job displacement of community and due to the natural calamities. It has both positive and negative impacts. With changing time, many traditions have changed, but some values, however, remains unchanged. तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा families move क्यों करती है, ट्रांसफरेबल जॉब की वजह से, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कम्युनिटीज़ की वजह से या नेचुरल क्लैमिटीज़ की वजह से. अब इसके दोनों इम्पैक्ट हैं, पॉजिटिव भी इम्पैक्ट इसका पड़ता है और नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है. लेकिन जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, जो पुरानी वैल्यूज़ हैं, जो पुराने हमारे संस्कार हैं, वो अभी भी वैसे के वैसे ही हैं, वो चेंज नहीं हुए हैं. लेट्स प्रैक्टिस नाउ. टिक द करेक्ट ऑप्शन. द पीपल हु माइग्रेट आर कॉल्ड, उन्हें क्या कहा जाता है, माइग्रेंट्स कहा जाता है. सो यू विल टिक द थर्ड ऑप्शन. Fill in the blanks with suitable words. These dash are called immigrants in the country where they move. These people यहाँ पे आएगा. Write T for true and F for false. Those jobs which do not require any type of shifting are called transferable job. नहीं, ये गलत है. ऐसी जॉब्स जिनको ट्रांसफरेबल, जिनको शिफ्टिंग अलाउड होती है, शिफ्टिंग की ज़रूरत होती है, वो ट्रांसफरेबल जॉब कहलाती हैं. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. व्हाई डू पीपल मूव, पीपल मूव क्यों करते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे आपको रीज़न देने हैं. फन टाइम. आस्क योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स टू नरेट द स्टोरी ऑफ रामायण एंड सी हाउ द ब्रदर्स शेयर्ड अ क्लोज बॉन्ड एंड लव. ट्राई टू इनकलकेट वैल्यूज ऑफ ओबीडियंस एंड सेक्रीफाइस फॉर रिलेशन. अब रामायण स्टोरी आपने पढ़ी होगी राम जी के, जिसमें जो लक्ष्मण जी होते हैं उनको तो वनवास नहीं होता, राम जी को वनवास होता है ना, लेकिन राम जी के साथ वो भी जाते हैं. तो यहाँ पे आपको वैल्यूज़ डालनी है, ओबीडियंस की एंड सेक्रीफाइस फॉर रिलेशन की. डिग फर्दर. व्हाई डू यू थिंक चेंज इज़ इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइव्स. चेंज क्यों इम्पॉर्टेंट है. चेंजेस होना अच्छी बात है, लेकिन बार बार अगर आप चेंज होते रहेंगे या दूसरी जगह जाते रहेंगे, अपनी शिफ्टिंग वगैरह करते रहेंगे, तो ये आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा. इज़ इमिग्रेशन गुड और बैड फॉर अ कंट्री. ठीक है, तो आपको बताना है एक कंट्री के लिए इमिग्रेशन अच्छी बात है या बुरी बात है. डू समथिंग गुड. शिवा वेंट टू अमेरिका टू परस्यू MBA. ही गॉट अ जॉब आफ्टर completing his studies and then got settled there. His parents stay alone in Jaipur. They feel isolated and left out. How would you make them understand the necessity of this change in family structure? अब शिवा जो है वो अमेरिका गया है, वहाँ जाके उसने MBA की और वहीं पे उसको जॉब भी मिल गई, लेकिन उसके पेरेंट्स जो हैं वो इंडिया में अकेले हैं. तो आप कैसे उनके पेरेंट्स को समझाओगे कि ये चेंज जो है ये ज़रूरी है. I can do this. Collect some newspaper articles about displacement of families. Discuss them in your class. आपको क्या करना है, कुछ न्यूज़पेपर आर्टिकल्स को कलेक्ट करना है जिसमें आप फैमिलीज़ के डिस्प्लेसमेंट को दिखाओगे. ठीक है, बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स ऐसे आते हैं जिसमें फैमिलीज़ को क्या किया जाता है, डिस्प्लेस किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह उनको शिफ्ट किया जाता है. तो इसके बारे में आपको अपनी क्लास में डिस्कस करना है. सो चिल्ड्रन, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, रीज़न भी पता चल गया होगा कि क्यों पेरेंट्स या फैमिली जो होती है एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है. अब आपको क्या करना है, इस चैप्टर को रिवाइज करना है और इसकी दी गई एक्सरसाइज की प्रैक्टिस भी करनी है.